नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने एनसीएल में आने वाले संभावित प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पांडुकर ने। आत्माराम पांडुकर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो विजयालक को। विजयालक को नर केसरी की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? देवेंद्र नाथ ठाकुर। जो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे दोस्तों, उन्होंने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह को भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा और सबसे चमकीला तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, वो कौन सा दर्रा है जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो कौन सा दर्रा है दोस्तों? वो ग्रैंड सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? फोनोपेन। ठीक है दोस्तों, जो फोनोपेन है कंबोडिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और करेंसी क्या है कंबोडिया की? कंबोडियन रियाल। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से दोस्तों? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के नाम से भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्वेश्चन और भी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है दोस्तों, वो किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है दोस्तों, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है वह डूरंट रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भिलाई इस्पात षड्यंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात षड्यंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात षड्यंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे दोस्तों? कोयम्बटूर को। ठीक है दोस्तों, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो दोस्तों लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम और
इंग्लिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है लक्षद्वीप से कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नासिक किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, नासिक किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर नासिक स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ बात करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी की। जो गोदावरी नदी होती है दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और जो दोस्तों गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ से दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और वहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन दोस्तों? वजुभाई वाला। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों? कोसी नदी। जो कोसी नदी है दोस्तों, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब दोस्तों? 24 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ दोस्तों? करनाल में। हरियाणा के करनाल शहर में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा की राजधानी आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो किसे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रकांता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए फ्रेंड्स, चंद्रकांता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने दोस्तों? देवकीनंदन खत्री ने। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से दोस्तों? हॉकी से। हॉकी से महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो कौन सी विधि है दोस्तों? वो विकिरण विधि। ठीक है दोस्तों, विकिरण विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों ये आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं आप लोग, जहां से आप लोग इन क्वेश्चनों के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप लोग जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।